हेलो, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 17 अक्टूबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 17th ऑफ अक्टूबर 2025 फ्राइडे। इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे था। वैसे मार्केट में एकदम बुलिश अंडरटोन था ही, मार्केट में एकदम खुमार था ही कि जो बुलिशनेस है वो जारी रहेगा। ऐसे खुला मार्केट थोड़ा टेपिड सा, जिसको बोलते हैं एकदम न्यूट्रल सा ही खुला, हल्की मंदी के साथ खुला। एक कुछ देर के लिए ओपनिंग में रुका। वही समझ लीजिए बुल्स जो है वो टेस्ट कर रहे थे कि क्या परिस्थिति है, कोई बेचने आता है कि नहीं। अगर बेचने आता है तो हम उसको लपेट लेंगे। पर अगेन कोई लपेटने आया नहीं, लपेटा में कोई आया नहीं, तो बुल्स देखे कि लेना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद फ्रेश बुल रन शुरू हो ही गया मार्केट में। निफ्टी में खास करके अगर देखा जाए तो एफएमसीजीज़ में आज भी अच्छी बढ़त थी। HUL का काउंटर 2600 के ऊपर चला ही गया, कल 2500 के ऊपर एकदम फाड़ते हुए गया ही था। उसमें और तेज़ी देखी गई। उसके अलावा भारतीय एयरटेल में बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई, 2000 रुपये के ऊपर ये स्टॉक चला गया। और बैंक निफ्टी में भी एकदम लपालप ले वाली थी। HDFC बैंक और ICICI बैंक में एकदम आज अच्छी बाइंग आई। और चूँकि रिजल्ट्स भी है इनके, कल आने को है HDFC बैंक के। रिजल्ट्स के पहले भी थोड़ी बहुत, जिसको बोलते हैं ना, लॉन्ग पोजीशंस बनी एंटिसिपेशन में। ओवरऑल मार्केट में तेज़ी का माहौल तो है ही। और उसमें बस आज IT स्टॉक्स जो थे वो आज थोड़े से स्पॉइल स्पोर्ट थे। वो बाज़ार का मज़ा को थोड़ा किरकिरा कर रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ कुछ जो वहाँ के अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस साहब। उनकी तरफ से बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए कि वो फुल्ली तरह सपोर्ट कर रहे हैं जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, H1 वीज़ा और बाकी जो इमिग्रेंट वीज़ाज़ है वो उनका पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। और इनफैक्ट उन्होंने तो यहाँ तक कमेंट दे दिया कि हमें सर्वेंट क्लास लोगों की ज़रूरत नहीं है अमेरिका में। हमारे अमेरिका में खुद के लोग बहुत सक्षम हैं, तो हमें बाहर के सर्वेंट क्लास टाइप के लोगों की ज़रूरत नहीं है। दिस वाज रियली नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं ये फिर से आज IT स्टॉक्स को अफेक्ट कर ही रहा था। IT स्टॉक्स में आज वीकनेस था ही, पर बाकी सब स्टॉक्स में एकदम ज़बरदस्त तेज़ी का खुमार था। तो ये बोलते हैं ना, इट वाज ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। तो बाकी FMCG, ओल्ड इकोनॉमी और ये सब में बाइंग था। ये रिलायंस में भी आज अच्छी ले वाली थी, अगेन अहेड ऑफ रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं रिलायंस के, तो ठीक ठाक आए हैं एज़ पर मार्केट एक्सपेक्टेशन ही आया। रिलायंस मोस्टली नेवर डिसअपॉइंट्स, ऐसा बहुत ही कम ही होता है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट को डिसअपॉइंट करता है। सब कुछ एकदम ठीक ठाक था। हाँ, ये है कि दोपहर आते आते 12 बजे के आसपास अमेरिकन मार्केट में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखी जाने लगी और US फ्यूचर्स में ज़बरदस्त गिरावट देखी जाने लगी। इनफैक्ट नीचे में तो लगभग 400 पॉइंट्स US फ्यूचर्स गिर गया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो US चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें फिर से रिपोर्ट्स आने शुरू हुए कि उसमें फिर से कुछ गर्मी आ गई है, कुछ गहमा गहमी हुई है, फिर कुछ रसाकशी हुई है। इस बीच मार्केट में फिर से वॉलेटिलिटी आने लग गया, एकदम सेलिंग आने लग गया, मार्केट में कंसर्न्स आने लग गए। पर उसके बाद धीरे धीरे उसका असर इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला ही। वैसे भी 780 यानी 25,780 के पास आते आते निफ्टी का जो तेज़ी है वो रुकने लग गया था और फिर करेक्शन आ ही गया, प्रॉफिट टेकिंग आया, शॉर्ट सेलिंग भी आया कुछ टू टेक एडवांटेज। मार्केट में अच्छा करेक्शन देखा गया। उसके बाद 620 के लेवल्स तक गया जो निफ्टी है, मैंने ऊपर से 160 पॉइंट्स की अच्छी खासी करेक्शन आई निफ्टी में। पर अगेन वहाँ से फिर उछल के 25,700 के ऊपर ही बंद किया निफ्टी जो है। कहीं ना कहीं एकदम एक स्ट्रॉन्ग नोट पे बंद हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट में एक स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, एक बुलिश मोमेंटम है। तो जो बुलिश मोमेंटम चल रहा है उसके हिसाब से 26,000 तो अब हार्डली 200 पॉइंट्स की बस बात है, तो इट इज़ हार्डली अ डिस्टेंस नाउ। ऐसे भी गिफ्ट निफ्टी अभी हालांकि बता दूं कि इंडियन मार्केट बंद होने के बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ रिकन्सिलिएटरी ट्वीट्स भी आए हैं, जहाँ पे उन्होंने खुद बोला है कि नहीं, जो 100% का टैरिफ है चाइना के ऊपर वो सस्टेनेबल नहीं है। तो इनका तो डेली मन बदलते ही रहता है, कभी मन एकदम गुस्सैल हो जाता है, कभी धीरे धीरे मन अच्छा हो जाता है। वही ईगो मसाज करते रहो या देख लेते कि सामने वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी पड़ना है, तो अपना मन बदल लेते हैं। हाँ, ये बात है कि मार्केट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, मार्केट को बड़ा चोट लगता है। पर अगेन ट्रम्प बाबू को क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ट्रम्प बाबू को तो घंटा फ़र्क पड़ता है।
सो वही बात है। उसके बाद अच्छी खासी गिफ्ट निफ्टी में अभी लगभग 135 पॉइंट्स की तेज़ी चल रही है। तो जाहिर है कि मंडे को तो अपना बाज़ार बहुत अच्छा ही खुलेगा, लगभग 150 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ खुल सकता है। सो अभी बुल रन एकदम जारी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। और हाँ, रिलायंस के भी नतीजे अच्छे आए हैं तो वो भी सपोर्टिव ही रहेंगे मार्केट के लिए। HDFC बैंक के भी अगर रिजल्ट्स कल ठीक ठाक आते हैं तो वो भी मार्केट के लिए एकदम सपोर्टिव रहना चाहिए। सो ऑल इन ऑल अभी फुल ऑन दिवाली पार्टी हुआ है। 26,000 के लेवल्स तक तो मोस्ट लाइकली दिवाली पार्टी होनी चाहिए। बाकी का उसके बाद जो है वो देखा जाएगा, पर जो मोमेंटम अभी जो लग रहा है उसके बेसिस पे लग रहा है 26,200 के लेवल्स भी रीच करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, ऐसा ही लग रहा है अभी इमीडिएट टर्म्स में। तो हाँ, कहीं ना कहीं अगेन बहुत ज़्यादा मार्केट फ्लेयर अप कर जाएगा तो अगेन थोड़ी बहुत वैल्यूएशन कंसर्न्स आ ही सकते हैं। हाँ, उसके अलावा DII बाइंग भी सस्टेन रहना बहुत ज़रूरी है। आज DII बाइंग बहुत स्लो हो गया, लगभग 1500 करोड़ की ही लेवाली की गई। हालांकि मोमेंटम है, बाकी सब प्लेयर्स की तरफ से लेवाली होगी। HNIs है, PMS है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी अब बोलते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड बाइंग है कि भाई अब इतना अब रुक गए हैं तो अब कहाँ से कितना क्या रुके, अब तो मार्केट आपे से निकल रहा है तो अब कुछ भी वो ले लो बस, अब जो कूदना ही है अब तो मार्केट को मिस नहीं कर सकते हैं। सो वही वाली बात है, जब तक उनकी तरफ से लेवाली है तो है, लेकिन कुछ आगे के लिए तो देखिए DIIs की तरफ से बाइंग रहना बहुत ज़रूरी है मार्केट को अगर सस्टेन करना है तो। सो अगर ऐसा सिनेरियो रहेगा तो मार्केट तो अपना बढ़ते रहेगा। आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी आज अच्छा ही कर रहे थे, सो उनकी तरफ से भी वैसे कोई इशू नहीं था मार्केट को। ओवरऑल में मार्केट का सिनेरियो अभी एकदम फुल ऑन बुलिश लग रहा है। कितना होगा ये तो एग्जैक्टली बोलना, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, पर हाँ डेफिनेटली निफ्टी के लिए अभी फ़िलहाल जो मोमेंटम बना है नया ऑल टाइम हाई इमीडिएट टर्म्स में बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। हाँ, ये तेज़ी कितना सस्टेन करता रहेगा ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पे भी। अगेन इंडो US ट्रेड टॉक्स अगर वो सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाते हैं इस मंथ के एंड से तो अगेन मार्केट के लिए बहुत बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा। अब लेट्स होप वहाँ से कुछ मार्केट को और अच्छा गुड न्यूज़ फ्लो मिले। सो और उसके अलावा इंडो EU ट्रेड टॉक्स भी चल रहे हैं, उसकी तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है, लेकिन अगेन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते ही रहता है। एक तरफ EU जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड टॉक्स करता है और पीछे से इंडिया के स्टील सेक्टर पे और कई सेक्टर्स पे टैरिफ लगा देता है। सो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी डबल गेम कंटिन्यूसली खेला ही जाता रहा है, पहले भी खेला जाते रहा और अभी भी खेला जा रहा है। अमेरिका की तरफ से भी डबल गेम खेला ही जा रहा है, तो इनकी फितरत में ये वही चीज़ है, डबल स्टैंडर्ड्स डबल गेम्स चलते ही रहेगा। वो तो देखिए दुनिया का कठिन नियम है, जैसा दुनिया का नियम है उसके हिसाब से चलते रहना पड़ेगा। सो फिलहाल के लिए तो मार्केट एकदम बम है। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। Any stock specific views or queries required by you, please write in our comment section. We will get back to you, help you and guide you in any way possible, as much as possible by us. And उसके अलावा आपको कोई feedback देना हो, suggestions देना हो, again please write in our comment section. Your feedback is really valuable for us. It helps us improve our content, better our content. So thank you for now.